नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है वह है अमृत। आज हमने जो मुख्य विषय लिया है वह अमृत से लिया है। तो मित्रों, इसके बारे में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अमृत किसे कहते हैं। मित्रों, अमृत जब हम इसका भावार्थ करते हैं तो इसका अर्थ आता है जिसकी जो मृत्यु से परे हो, जिसकी मृत्यु न होती हो, उसे अमृत कहते हैं। तो मित्रों, जिन जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का हमने अपने ग्रंथों में, इतिहास में, शास्त्रों में, पुस्तकों में वर्णन, पुस्तकों में जिन चीज़ का वर्णन देखा है, वर्णन मतलब जिक्र सुना है, देखा है, पढ़ा है, वह वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष देखने को अवश्य मिलती हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें आज तक प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिलती हैं। उन्हीं में से एक वस्तु है अमृत, जिसका हमने नाम सुना है। और ये एक बहुत ही रहस्यमयी वस्तु है, बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है, जिससे कि व्यक्ति मृत्यु को से परे हो जाता है, अमर हो जाता है। तो मित्रों, हर कोई इस अमृत को पाना चाहता है, लेकिन आज तक ये अमृत किसी ने देखा ही नहीं है कि अमृत कहाँ है, क्या है और कैसा है। तो मित्रों, जब हम किसी चीज़ को हम जानते ही नहीं हैं, किसी चीज़ को देखा ही नहीं है, तो हम उस चीज़ को कैसे ग्रहण करेंगे। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले, प्राप्त करने से पहले हमें उस चीज़ की पहचान अति आवश्यक है। क्योंकि हम जिस विषय वस्तु के बारे में जानते ही नहीं है, तो उसे हम कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे उसे लेकर के आएंगे, क्योंकि उसे हम जानते ही नहीं है, हमें उस चीज़ की पहचान और परख ही नहीं है। तो मित्रों, आज हम उसी अमृत के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम ऐसी रहस्यमय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लिए आज तक हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। आज हम उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो मित्रों, आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि मित्रों, अधूरा ज्ञान हमेशा किसी काम का नहीं रहता है। कभी भी कोई अधूरी जानकारी हमारे किसी काम में नहीं आती है। तो हमें हमेशा, यदि किसी भी चीज़ पर, किसी गुण को ग्रहण करना है, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमेशा पूरी जानकारी लें, पूरे गुण ग्रहण करें, ताकि वह हमारे भविष्य में काम आ सके। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी का कोई भी औचित्य, कोई आधार नहीं है, वह हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो इसलिए आपसे ये विनती है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना कतई न भूलें। तथा मित्रों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते हैं। हम ज्ञानवर्धक, ज्ञान के रहस्यों से भरी हुई बातों के तथा समस्त प्रकार के जैसे भी ज्ञान है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर प्रकार के ज्ञान के आधार पर कोई ना कोई हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। तो मित्रों, आज हम इस रहस्यमय शब्द पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि अमृत क्या होता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हमारा मृत्यु लोक है। यहाँ जो प्राणी आएगा वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये अमृत नामक शब्द जब निकल के सामने आया है, तो इसका भी कोई ना कोई रहस्य तो होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। क्योंकि कोई भी कल्पना बिना सत्यता के नहीं हो सकती। हर कल्पना कहीं ना कहीं जा करके एक न एक जगह जरूर टिकती है, जरूर सत्य होती है। क्योंकि बिना
किसी आधार के, बिना किसी नॉलेज के कभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मित्रों, अब ये मृत्यु लोक है। प्रत्येक प्राणी आता है और एक न एक दिन वो जाता है। तो जब अमृत नामक जब शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि काश वह अमृत हमें मिल जाए और हम उसे पीकर अमर हो जाए या उसे खाकर अमर हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति अमर होना चाहता है। इस मृत्यु रूपी जो शब्द है, इस मृत्यु से प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है। भले ही कोई कहे कि हमें मृत्यु से डर नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है। और ये संसार की सबसे बड़े आश्चर्य की बात भी है, क्योंकि मनुष्य इसका वृत्तांत इस प्रश्न मतलब महाभारत में भी इस बात पर प्रश्न यक्षराज ने युधिष्ठिर से किया था। उनसे पूछा था कि युधिष्ठिर ये बताओ कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो उन्होंने कहा था कि संसार में व्यक्ति हजारों मनुष्यों को मरते हुए देखता है, फिर भी वो सोचता है कि मैं अमर रहूं। लेकिन जब अन्य व्यक्ति नहीं बचे तो फिर आप भी अमर कैसे रह सकते हो। तो मित्रों, ये तो एक असंभव वाली बात है कि व्यक्ति अमर हो जाए, लेकिन फिर भी जो अमृत शब्द है इसका भी कोई ना कोई तो आधार है, कोई ना कोई तो रीजन है। बात सत्य है। अमृत का मतलब है मृत्यु से परे होना। तो मित्रों, अब बात यहाँ आती है कि अमृत है क्या। अमृत मृत्यु को जीतने की जो विद्या विधि है, जिस चीज़ को हम ग्रहण करके हम अमर हो जाएं, वही अमृत है। तो आज मैं इस अमृत रूपी विद्या का विस्तार से वर्णन करता हूँ। मेरे अनुभव के आधार पर मैं इसके लिए भी शिव सूर्योदय शास्त्र में के द्वारा इस अमृत रूपी जो वस्तु है, विषय वस्तु है, उसे ग्रहण करने की विद्या शिव सूर्योदय शास्त्र के आधार पर आपको बताता हूँ कि स्वर्ण योग के अनुसार हम किस प्रकार से अमृत ग्रहण करके अमर हो सकते हैं, अमृत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, काल कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। हर प्राणी के पीछे काल लगा हुआ है। जब तक प्राणी उस काल को धोखा देता है तब तक वह जीवित है। तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्रातःकाल से ही काल को छलने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, अब आप मुझे विस्तार से बताएं कि हमें पूर्ण रूप से कि ये काल से मनुष्य सूर्य के आधार पर युद्ध तो जीत सकता है, लेकिन काल से युद्ध किस प्रकार से जीत सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिस प्रकार से मनुष्य एक का शरीर जो है वह एक दीपक, जलते हुए दीपक के समान है। उन्होंने दीपक पर रख करके उदाहरण दे करके माता पार्वती को सारा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि एक दीपक जो होता है, मिट्टी का जो दीपक होता है, वह पंच तत्वों से निर्मित होता है। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है। उस दीपक में तेल डाल करके और बत्ती बना करके जब दीपक को प्रज्वलित किया जाता है तो वह दीपक जलता रहता है। और वह कब तक जलता है? जब तक उस दीपक में तेल और बाती रहती है। जब उस तेल में, उस दीपक में तेल या बाती में से एक चीज समाप्त हो जाती है तो वह दीपक जलने से बुझ जाता है। और मुख्य रूप से बत्ती भी बहुत कम समाप्त होगी। बत्ती जब तक तेल रहेगा बाती समाप्ति नहीं होगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि उस दीपक में तेल और बाती समाप्त न होने दी जाए, तो जब तक उसमें तेल और बाती रहेगा वह दीपक निर्बाध गति से जलता रहेगा। अब भगवान शिव कहते हैं
कि फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक रूप से यानी आवश्यक समय से पहले ही वह दीपक बुझ जाया करता है। तो वह दीपक कब बुझता है? जब कोई भी हवा का झोंका आ जाता है तो वह दीपक बुझ जाता है। कोई प्राकृतिक घटना घट जाती है ऐसी, जैसे कुछ दीपक के ऊपर गिर जाना, उस दीपक का ही फूट जाना, या तेज हवा का झोंका आ जाना, तो वह दीपक समय से पहले बुझ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव कहते हैं कि हमें उस दीपक की, यदि हम उस प्राकृतिक घटना से, जैसे हवा रूपी झोंके से उस दीपक की यदि सुरक्षा कर ली जाए और उस दीपक में तेल और बत्ती को नियमित रूप से समाप्त न होने दिया जाए, तो दीपक जब तक जलता रहेगा जब तक उस दीपक में तेल और बाती रहेगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से माता पार्वती जी को समझा दिया। अब माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आप मुझे इस मनुष्य रूपी शरीर में तेल और बाती का रहस्य पूर्ण रूप से समझाएं कि मनुष्य किस प्रकार से इस तेल और बाती को अपने जीवन में समाप्त न होने देगा, किस प्रकार से इसकी रक्षा की जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती जी, जो शरीर मनुष्य का दीपक रूपी जो शरीर है, जिसमें बत्ती रूपी जो ज्योत जो जल रही है, प्राण रूपी जो ज्योत जल रही है, इसके बारे में अब मैं विस्तार से बताता हूँ। भगवान शिव कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है, वह तो कभी मरती नहीं है, पतन हमेशा शरीर का होता है, बात सत्य है। अब उन्होंने कहा मृत्यु रूपी वो रहस्य बताते हैं कि भोग करने से रोग और रोग से मृत्यु होती है। यानी जब मनुष्य का शरीर रोगों से घिर जाता है और जब वो रोग असाध्य हो जाते हैं तो वह असाध्य होकर के मनुष्य को मार डालते हैं। तो सबसे पहली सुरक्षा जो होती है मनुष्य के शरीर की, वो रोगों से सुरक्षा होती है। तो हमें इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है योग विद्या को अपनाना चाहिए। योग विद्या के द्वारा हम योग का यदि नियमित रूप से प्रयोग करें तो हम रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि उस अनावश्यक रूप से जो आंधी जो चलती है, इससे भी हमें उस शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। इसका भी शिव सूर्योदय शास्त्र में उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की शरीर के लिए जो उन्होंने मृत्यु रूपी जो रहस्य बताया है, वह रहस्य बताया कि मनुष्य के शरीर में, जो हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ बहती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ ही हमारी प्राणवायु है, ये नाड़ियाँ ही हमारी जीवात्मा है, ये नाड़ियाँ ही हमारी आत्मा है। यानी जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना रूप में जो बह रही है, ये हमारी आत्मा है। ईश्वरों का आवागमन ही हमारी आत्मा है। जब ये श्वास एक बार निकलने के बाद इस शरीर से निकल जाती है और यदि वायुमंडल में विलीन हो जाती है, तो फिर ये जब वापस लौट कर नहीं आती है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है और हमारा पंचतत्व रूपी शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। अब मित्रों, श्वास का जो आवागमन है, जो हमारा स्वर है, यही हमारा ईश्वर है, यही हमारी आत्मा है। क्योंकि यदि हम इस स्वर के लिए अनुकूल बना करके हम कार्य करते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं, असाध्य कार्य भी हमारे लिए साध्य हो जाता है। जिस कार्य के लिए जो क्षमता से हमारे बाहर था, वह कार्य हमारी क्षमता के अधीन हो जाता है और उस कार्य को हम सफल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि हमें सुखी सफल जीवन के लिए जीना है तो हमें स्वर को अनुकूल बना करके ही प्रतिदिन कार्य को करना चाहिए। हमें हर कार्य में स्वर की अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हमें अनेक प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे जो दिव्य सुरक्षा होती है, हमें कार्य को अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त होती है। वह हमारी परिस्थितियाँ स्वयं उसी प्रकार से अनुकूल होती चली जाती है, जिससे हमारा कार्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिस कार्य में हम हाथ डालते हैं उस कार्य में स्वर की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, हमें स्वर बल प्राप्त हो जाता है, तो अनेक प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं और हमें उस स्वर की अनुकूलता के अनुसार वह परिस्थिति हमारी इतनी अनुकूल होती चली जाती है कि वह कार्य हमारा स्वयं सिद्ध होता चला जाता है। अब मित्रों, इसके लिए हमें
भगवान शिव कहते हैं कि काल को छलने के लिए मनुष्य को प्रातः काल से ही स्वर्ग का अवलोकन करना चाहिए। हमें जब हम सुबह के लिए उठते हैं तो सुबह सूर्योदय से समय पहले यानी हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और अपने स्वर्ग का अवलोकन करना चाहिए। हमें सूर्योदय के समय तिथि के अनुसार अपने स्वर को चलाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा बायां स्वर, उसके फिर 3 दिन बाद हमारा दायां स्वर, फिर 3 दिन बाद बायां स्वर, इस प्रकार से हमारा क्रमबद्ध स्वर चलना चाहिए। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक दायां स्वर, फिर 3 दिन बायां स्वर, फिर 3 दिन दायां स्वर, इस प्रकार से स्वर चलना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हमारा स्वर चलना चाहिए। हमारी श्वास 2.5 घड़ी के हिसाब से चलती है, कभी इड़ा फिर पिंगला, इड़ा फिर पिंगला, और उसमें सुषुम्ना स्वर हमारा कुछ समय के लिए चलता है। जब इन दोनों स्वरों का मिलन होता है तो उस समय हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है। जब तक मित्रों ये श्वास हमारी अनुकूल स्थिति में चलती रहेगी तब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। जब इनकी चाल में कुछ हेरफेर आता है तभी हमारे जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल शुरू होती है। तो हमें अपने जीवन को अनुकूल बनाने के लिए इन श्वासों को नियंत्रित करने का ज्ञान सीखना होगा, अभ्यास सीखना होगा। तो हमें भगवान शिव के अनुसार इन श्वासों को, भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञान का भरपूर ज्ञान प्राप्त कर स्वर को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। तो सुबह उठ करके प्रातःकाल से ही काल को छलने के लिए स्वर का अवलोकन करें, फिर स्वर के लिए अपने अनुकूल बनाए और जो भी कार्य करे प्रत्येक कार्य में शुरुआत करने से पहले उस कार्य के लिए स्वर के अनुकूल ढाल ले। जब स्वर उसके अनुकूल परिस्थिति हो तभी उस कार्य को यानी शुरू करे। उस कार्य के लिए स्वर के सान्निध्यता में ही शुरू करे। तो मित्रों, जब हम स्वर के अनुकूल जब कार्य करते हैं तो स्वर की अनुकूलता प्राप्त करके वह कार्य हमारा स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो हमें भगवान शिव के मुताबिक सुबह प्रातःकाल उठ करके ही स्वर को अनुकूल बनाना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं कि जब आप स्वर को अपने अनुकूल बना लेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। यानी जो विघ्न बाधा है, जो तेज हवा का झोंका है, उससे आप अपने इस जीवन रूपी दीपक की सुरक्षा करने में कामयाब हो जाओगे। अब बात आती है तेल और बाती की। भगवान शिव ने काल रूपी रहस्य बताया है। भगवान शिव का कहना है कि यदि एक व्यक्ति की नाड़ी, चाहे वो दाईं हो या बाईं, यानी एड़ा हो या पिंगला हो, यदि एक ही श्वास में लगातार, एक ही नासिका में लगातार एक ही स्वर 3 दिन और 3 रात यदि लगातार बहता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यदि यही प्रक्रिया यानी एक ही श्वास, एक ही स्वर एक नासिका में लगातार 2 दिन और 2 रात तक बहता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 2 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगी। और यदि इसी प्रकार से 24 घंटे यानी 1 दिन रात एक स्वर एक ही नासिका में बहता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 3 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगी। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है। भगवान शिव का कोई भी कथन गलत नहीं हो सकता। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यदि वही सुषुम्ना घड़ी यदि लगातार 5 घंटे तक चलती है तो व्यक्ति उसी अवस्था में उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित उसके सिर पर खड़ी है। अब भगवान शिव कहते हैं कि यदि व्यक्ति को इस मृत्यु को से बचना है तो अपने का समय श्वास के लिए अनुकूल नियंत्रित कर ले। यानी जब उसे दिखाई दे और जब प्रतिदिन जब वो श्वास का अवलोकन करे हर कार्य में, तो यदि उसे दिखाई देता है कि उसका श्वास लगातार एक ही स्वर में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगातार चल रहा है
तो यानी वो श्वास को अवश्य ही वो परिवर्तन कर ले, श्वास को बदल ले, श्वास के लिए लगातार एक ही स्वर में न बहने दे। यदि इस प्रकार से व्यक्ति श्वास के लिए यानी बाएं इस प्राणायाम क्रिया के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा श्वास को बदलने की क्षमता के द्वारा यदि एक ही श्वास में श्वास लगातार नहीं चलेगा, श्वासों का परिवर्तन इला पिघला के रूप में निर्बाध गति से चलता रहेगा, तो स्वर में काल का अभाव होने से मनुष्य तब तक जीवित रहेगा जब तक कि नव में चंद्र तारागण आदि विद्यमान है। ऐसा भगवान शिव का वचन है। तो मित्रों, यदि हमें इस अमृत को प्राप्त करना है, यानी अमरत्व को, मृत्यु को जीतना है, तो इस अमृत रूपी जो शिव स्रोत शास्त्र में भगवान शिव के द्वारा जो बताई गई जो विद्या है, इस विद्या को ग्रहण करना होगा, इस रहस्य को ग्रहण करना होगा। यही अमृत है, क्योंकि इसके द्वारा हम मृत्यु को जीत सकते हैं, दीर्घ काल तक जीवित रह सकते हैं। यानी जब तक कि हम काल को धोखा देते रहेंगे और धोखा देने में सक्षम रहेंगे, तब तक हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं। तो मित्रों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इसी योग विद्या के बल पर लंबे समय तक उन्होंने जीवन को जिया है, और जब भी उन्हें मृत्यु को प्राप्त हुई तो उन्हें काल नहीं मार सका। उन्होंने स्वयं ही अपनी ये जीवन लीला, यानी इस लोक से जब उनका मन तृप्त हो गया तो उन्होंने स्वयं ही अपनी जीवन लीला के लिए योग विद्या, योग मार्ग से, योगाभ्यास के द्वारा अपने शरीर के लिए स्वयं त्यागा है, स्वयं अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन किया है। लेकिन काल उनका बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को इस विद्या का अच्छे से ज्ञान था, उन्हें अच्छे से इसका अनुभव था। उन्हें वह इस विद्या का प्रयोग करके ही अपने दैनिक जीवन के लिए सुखी अनुकूल बनाते थे। इसी विद्या के प्रयोग से वह जिसको जो भी वरदान देते थे बस अटल सत्य सिद्ध होता था। अनेक प्रकार की चमत्कारी कलाएं, चमत्कारी प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों के जो किए जाते थे वह सब इसी विद्या के द्वारा किए जाते थे। तो मित्रों, जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि लंबे समय तक अपने इस जीवन का सुख उपभोग करते रहे और अंत में जाकर के स्वयं उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया, यानी योगाभ्यास के द्वारा प्रभु चरणों में अपना शरीर समर्पित कर दिया। तो उस प्रकार से आज भी इस विद्या के प्रयोग से प्रत्येक व्यक्ति यदि इसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर अनुभव के साथ इसका दैनिक प्रयोग करे, तो स्वर के सानिध्य में रहने से, स्वर में काल का अभाव रहने से वह व्यक्ति आज भी अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ये स्वर विद्या के द्वारा मैंने आपको अमृत के बारे में बता दिया तथा अमृत को प्राप्त करने की विधि बता दी। इस विधि के द्वारा अमृत ऐसे प्राप्त किया जाता है, यह अमृत है। बाकी मेरे समझ से तो ये परे है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी कोई वस्तु हो जिसे खाकर या पीकर व्यक्ति अमर हो जाए। उदाहरण के तौर पर लंका के राजा रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास बताया जाता था। उसमें हमारी जो कुंडली शक्ति है उसका जो मुख्य केंद्र होता है वह नाभि ही होता है। हमारी जब कुंडली शक्ति हम जागृत कर लेते हैं, हम उसमें चुंबकीय शक्ति जब स्थापित कर लेते हैं, तो हम अपने प्राण के लिए उस चुंबकीय शक्ति से में केंद्रित कर देते हैं। और जब हमारे प्राण को उस नाभि में उन्हें केंद्रित कर दिया, तो जब वह सुरक्षित उसे कवर प्राप्त हो गया, हमारा प्राण भाव सुरक्षित स्थित है, तो मृत्यु सुनिश्चित नहीं है। उस प्रकार से उस रावण ने इस योग विद्या के द्वारा ही अपने प्राणों के लिए नाभि में सुरक्षित कर रखा था। यदि पीने वाली कोई व्यवस्था होती तो रावण अकेला ही क्यों पीता, अपने सारे खानदान को ही अमृत पिला देता। चलो ठीक है, जो भी है, मैं शिव सूर्योदय शास्त्र के अनुसार जो भगवान शिव ने कहा है वह मैंने आपको सारी विद्या बता दी है। और इस मेरे हिसाब से ये सब कुछ सत्य है, क्योंकि स्वयं मैं अपने दैनिक जीवन में स्वर का प्रयोग करता हूँ और अपने असंभव कार्यों को भी स्वर के अनुसार संभव बनाता हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस स्वर का प्रयोग करके अनेक
असंभव कार्यों को संभव किया है और इसका चमत्कारिक प्रयोग मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। और जहाँ भी यदि कोई हानि हुई है, कोई कार्य फेल हुआ है, तो वास्तव में स्वर के अवलोकन में हमसे गलती हुई है। यानी जब भी कोई नुकसान होगा तो आप पुनः उसका अवलोकन करें तो कहीं ना कहीं आपसे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि आपका स्वर ज्ञान के अनुसार प्रत्येक क्रिया विधि आपकी सही है और स्वर के अनुकूल है, तब असंभव है कि आपको सफलता ना मिले, आपकी कोई हानि हो जाए। मित्रों, स्वर बल प्राप्त होने से वह सब बल अनायास प्राप्त हो जाते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक होते हैं। और एक यदि स्वर बल हमारे विपरीत हो जाए तो हमारे पास मौजूद सारे बल हमारे विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वर बल हमारे विपरीत है। वही परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे हमारा अहित हो जाता है। स्वर बल के आधार पर ही भगवान राम ने लंका के दुर्जय रावण जैसे पराक्रमी योद्धा पर विजय प्राप्त की थी। स्वर तत्व बल के आधार पर ही पांच पांडवों ने 100 कौरवों पर, जो जिनके पास विशाल शक्तिशाली योद्धाओं की सेना थी, शक्तिशाली एक से एक बढ़कर योद्धा थे, उन पर विजय प्राप्त की थी। तो मित्रों, स्वर बल के अनुसार हम प्रत्येक असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें तथा साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यानी आपको जो हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे वीडियो को देख करके लाभ उठाएं। मित्रों, हमने इस चैनल पर समस्त वीडियो ज्ञान से संबंधित अपलोड किए हैं, चाहे वह दैविक ज्ञान हो, चाहे राजनीतिक ज्ञान हो, सामाजिक हो। यानी हमने सभी वीडियो ज्ञान के आधार पर अपलोड किए हैं। और आप ऐसे ही ज्ञान के वीडियो देखें तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।